अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ रिजवानुल्लाह, आई एम फ्रॉम इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स। 11 जनवरी 2019 का जो राउंड रन हुआ था फॉर सब क्लास 189 एंड 489, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में जो राउंड रन हुआ था ऑन 11th of January 2019 फॉर सब क्लास 189 एंड 489 फैमिली स्ट्रीम, उस राउंड के रिजल्ट्स जो हैं वो रिवील हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जो है वो अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया, इट इज़ द सेम थिंग। 2500 लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। 10 जो हैं फॉर सब क्लास 489 एंड जो रिमेनिंग लोग हैं 2490 वो सिलेक्ट हुए हैं फॉर सब क्लास 189। वही रहा, सब क्लास 189 जो है वो 70 पॉइंट्स पे स्टैंड कर रही है और सब क्लास 489 फैमिली स्ट्रीम जो है वो 80 पॉइंट्स के ऊपर है। जो प्रो रेटा कैटेगरीज़ हैं उनमें जो है आपको पता ही है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि प्रो रेटा कैटेगरीज़ जो हैं जिसमें IT है, इंजीनियरिंग है और अकाउंटेंट्स हैं या ऑडिटर्स हैं, ये जो प्रो रेटा कैटेगरीज़ हैं इनमें जो पॉइंट सिस्टम है इसके अंदर फ्लक्चुएशन आती है। ये पॉइंट सिस्टम जो है वो नॉर्मल सब क्लास 189 का जो पॉइंट सिस्टम है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। प्रो रेटा कैटेगरीज़ में जो पॉइंट सिस्टम है फॉर अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स वो 80 पॉइंट्स पे रहा। फॉर IT प्रोफेशनल जिसमें से नेटवर्क इंजीनियर्स जो हैं उनके लिए जो है वो 70 पॉइंट्स पे रहा। फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 70 पॉइंट्स पे ही रहा। फॉर ICT बिजनेस एनालिस्ट जो है वो 75 पॉइंट्स पे रहा। इसी तरह प्रोडक्शन इंजीनियर्स वगैरह के लिए जो है वो 70 पॉइंट्स के ऊपर रहा। आपकी अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन तो आपको प्रॉबेबली बाय नाउ यू नो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी हुई हैं कि ये पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन है। इसमें जो आप पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं दैट इज़ फॉर योर एज, फॉर योर क्वालिफिकेशन, फॉर योर एक्सपीरियंस एंड फॉर योर आइल्स बैंड। आइल्स में अगर आपका 7 ईच बैंड है तो यू कैन क्लेम 10 पॉइंट्स, और अगर आपका 8 ईच बैंड है तो यू कैन क्लेम 20 पॉइंट्स। अगर आप 70 पॉइंट्स जो हैं उनको रीच कर रहे हैं और आपका जो ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आपका ऑक्यूपेशन फॉल करता है एंड यू आर क्लेमिंग 70 पॉइंट्स, तो इट इज़ हाईली लाइकली दैट यू विल रिसीव एन इन्विटेशन टू अप्लाई अंडर सब क्लास 189। अगर आप 489 में हैं, आपके कोई बहन भाई वहाँ पे रहते हैं, आपके कोई कज़न वहाँ पे रहते हैं, आपके अंकल आंट वहाँ पे रहते हैं, तो आप उनके 10 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपके अपने ओन के ऊपर जो है वो 70 पॉइंट्स होने चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि सब क्लास 489 जो है इसमें 2 स्ट्रीम्स होती हैं। वन इज़ फैमिली स्ट्रीम एंड दी अदर वन इज़ रीजनल स्पॉन्सरशिप स्ट्रीम, जिसमें आपको स्टेट जो है वो स्पॉन्सर करती है। अगर स्टेट आपको स्पॉन्सर कर रही है तो आपके 55 पॉइंट्स अपने होने चाहिए। 10 आप स्टेट के क्लेम करके 65 पॉइंट्स पे चले जाते हैं और 65 पॉइंट्स के थ्रेश होल्ड को अचीव करना मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली स्ट्रीम है और फैमिली स्ट्रीम के अंदर जो है वो आपको अपने ओन पे अपने फैक्टर्स के जो है वो 70 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, 10 पॉइंट्स जो है वो आपको सब क्लास 489 से फैमिली स्ट्रीम से आप क्लेम कर सकते हैं। ये अगर आपको लगे कि बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत इसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रही है कि पॉइंट सिस्टम क्या है, कहाँ से पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं जो ऑफ शोर एप्लीकेंट्स हैं। जो ऑन शोर एप्लीकेंट्स हैं वो पॉइंट्स अपनी ऑस्ट्रेलियन स्टडी के भी क्लेम कर सकते हैं, वो अपने ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस के भी क्लेम कर सकते हैं, और वो अपनी रीजनल स्टडी के भी क्लेम कर सकते हैं। वो नाटी के पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ऑन शोर हैं या ऑफ शोर हैं, नाटी के पॉइंट्स भी आप क्लेम कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल ईयर के पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग लगती हैं तो आप हमें अपना CV सेंड कर सकते हैं at wecare@immigrationexperts.pk। हम आपके CV को असेस करेंगे और आपको बताएंगे कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 030858577777। आप हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं इन इस्लामाबाद एंड लाहौर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।